कॉकरोच जनता पार्टी तो खामखा बदनाम है। असली जेनजी की आवाज तो राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। नीट के पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी देश भर में प्रोटेस्ट पर निकल चुके हैं और उनकी पहली डेस्टिनेशन स्टूडेंट हब कोटा बनने जा रहा है। राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी 17 जून यानी कि जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके ठीक अगले दिन प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कोटा में हो रहा है कि राहुल गांधी के पोस्टर बैनर उतारे जा रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट और होटल वालों को धमकियां दी जा रही हैं कि आप अपने स्टूडेंट को प्रोटेस्ट में मत भेजिएगा। और यह इल्जाम लग रहा है ओम बिरला के ऊपर। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी सांसद हैं और वे सांसद हैं कोटा के। तो फिर कनेक्शन साफ समझ में आने लगता है। सांसद जी को नहीं चाहिए कि राहुल गांधी उनके संसदीय क्षेत्र में कोई भी प्रोटेस्ट करे और स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। असल में यह डर कहां से आता है? डर आता है कि कहीं देश का जेनजी पेपर लीक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और एजुकेशन में चल रही धांधलियों को लेकर के एकजुट ना हो जाए और राहुल गांधी के पीछे जाकर खड़ा ना हो जाए। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बुरा सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट्स में भी हम इसी तरीके की भीड़ देखते हैं। युवा हैं, मिडिल एज्ड हैं या फिर बुजुर्ग हैं, आपके कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जिसने नीट का पेपर दिया होगा या फिर किसी और सरकारी एग्जाम में, किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठा होगा और उसकी कोई ना कोई परेशानियां होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में उन बच्चों के लिए सहानुभूति आएगी और कॉकरोच जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव हो सकता है कि कोई तो है जो बात कर रहा है स्टूडेंट्स की, जेनजी की, युवाओं की, जो इस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड थोड़ा अजीब टर्म लगता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे कहते हैं कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो और वो युवा इस पूरे देश का डिविडेंड हो सकते हैं। डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट से निकला हुआ हिस्सा। इस देश का सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ी पूंजी इस देश का युवा है। वही युवा, वही जेनजी नीट के पेपर से परेशान है, रेलवे के एग्जाम से परेशान है। युवा भेड़ बकरियों, जानवरों की तरह रेल में भर भर के पेपर देने जाने के लिए परेशान है। सीबीएसई में चल रही धांधलियों से परेशान है और उनकी सुनने वाला, कहने वाला कोई नजर नहीं आता। कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी ही केवल एक उपाय, एक सॉल्यूशन नजर आते हैं। लेकिन जब वे प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या होता है? ये वीडियो आपको दिख रही होगी, पोस्टर फाड़े जाते हैं और अशोक गहलोत एक ट्वीट लिखते हैं। अशोक गहलोत लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रोटेस्ट से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। पहले धमकी दी जाती है कोचिंग वालों को कि अपने स्टूडेंट्स को राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में ना जाने दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े जाते हैं। राहुल गांधी कोटा के बाद दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली के बाद इलाहाबाद में प्रोटेस्ट करेंगे और इलाहाबाद के बाद पटना में प्रोटेस्ट करेंगे। ये 4 शहर उत्तर भारत के वो 4 शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। कोटा में नीट और जेई की पढ़ाई करते हैं, कमोबेश नीट और जेई की पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहां पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। आप पूरा इलाका छानेंगे तो आपको केवल और केवल होर्डिंग पोस्टर दिखेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के और नोट्स बिकते हुए दिखेंगे, किताबें बिकती हुई दिखेंगी। वो शहर मुझे बहुत बेहतरीन लगता है जहां पर सड़कों पर किताबें बिकती हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर उनमें से एक है। इसके अलावा इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद में भी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा दिखेंगे। यहां पर नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत होंगे। फिर पटना चलते हैं, पटना के मुसल्लेपुर हाट में जहां पर बड़े बड़े टीचर्स की कोचिंग है, खान सर, रोशन सर, इन तमाम सरों की कोचिंग है। वहां पर दरोगा की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी और हर तरीके के सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। इसीलिए ये शहर चुने गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, जो कि जेनजी की आवाज बनना चाहते। जेनजी को बड़ा उपेक्षित शब्द माना जाता है। सोशल मीडिया की नजर में जेनजी बुड़बक है, बेवकूफ है। लेकिन जेनजी ही वही है जिसके हाथ में इस देश की कमान है। इस देश का कंट्रोल इसी जेनजी के हाथ में आने वाला है अगले 20 से 30 सालों में।
वही जेनजी चला रहे होंगे। संभवतः लोकसभा राज्यसभा में भी यही जेनजी होंगे। संभवतः देश की तमाम जरूरी नौकरियों पर, पदों पर यही जेनजी मौजूद होंगे। देश के बड़े बड़े स्टार्टअप्स यही जेनजी चला रहे होंगे और उन स्टार्टअप में काम करने वाले भी यही जेनजी होंगे। तो फिर इस जेनजी को बुड़बक समझना बंद कर दीजिए और इनकी कम से कम बातें सुनना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोई है जो सुनेगा, और वो कोई आपको फिर सत्ता में तो नहीं रहने देगा। फिर चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी हो, अभिजीत दीपके हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दों की बात होनी चाहिए। उसके अलावा सब कुछ शोर है, सब कुछ फेक न्यूज, फालतू न्यूज है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।